ये सब लोग, यह महिला इस स्कूल में धार्मिक शिक्षिका है। जब वह बच्ची थी तब उसने एक पादरी से शादी की, इसलिए उसके पति के अलावा उसे किसी और पुरुष ने छुआ नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि यह महिला अपने पति के साथ घर में खुश है, लेकिन अब तक उसे बिस्तर पर उनके साथ प्यार करते समय संतोष नहीं मिला। लेकिन अब वह उस बच्चे के साथ ऐसा प्यार अनुभव कर रही है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। लड़का जो उसके बेटे का दोस्त है और वे दोनों बेतहाशा प्यार में हैं। प्रिय दर्शकों, आप क्या सोचते हैं कि यह पागल प्यार कितनी देर तक गुप्त रहेगा? नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, आप सभी पर शांति बनी रहे। आज मैंने आपके लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है द हायर लॉ, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मेरा परिवार, कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारी मदद करें बिना समय गंवाए। चलिए फिल्म की ओर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत एक स्कूल में होती है जो रोमानिया में है। वहाँ एक शिक्षिका है जिसका नाम डोरिना है, जो प्रेम और भगवान के कानून के बारे में बहुत बातें करती है, जो कहता है कि आपके प्यार करने वाले लोगों को दुख देना गलत है। हालांकि ये कानून नियमों की तरह नहीं है, ये अधिकतर विकल्पों की तरह है। कोई व्यक्ति केवल तभी परिपूर्ण हो सकता है जब वो खुद के लिए परिपूर्ण बनने का निर्णय ले। एक दिन स्कूल के बाद उसने अपने पति पादरी ट्रेयोन्स से कहा कि वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलने जाना चाहती है। ट्रेयोन्स उसे पसंद नहीं करते, तो उसे खुश करने के लिए टरीना अपनी दोस्त से नहीं मिलती। ड्रेयन्स प्यार को समझ नहीं पाया और केवल चर्च के काम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं। इसी वजह से टरीना की जिंदगी चर्च और उसके स्कूल के बीच उलझ गई थी। एक दिन कुछ विद्यार्थियों से बात करते हुए तारिना ने देखा कि लुलू नाम का एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से अलग सोचता है। वह बाइबल को केवल कहानियों का संग्रह मानता है। उसका मानना था कि भगवान के नियम सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए होते हैं और कि जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। उसकी सोच का तरीका टोरिना को सोचने पर मजबूर करता है। वह उसके बारे में अधिक जानने लगती है। उसने पता लगाया कि वह जर्मनी से है और उसने धार्मिक किताब नहीं पढ़ी है। उसने यह भी पता किया कि उसकी दादी जिसके साथ वह रहता है भिखारी है और पैसे के लिए अभिनय कर रही है। इसका मतलब है कि लुलू अपने घर में अकेले रहती है। बाद में घर पर तारा ने अपने पति से लुलू के बारे में अपने विचार साझा किए। उसने व्यक्त किया कि एक ही आस्था होना सही स्वतंत्रता के समान नहीं है और यह जोर देना कि किसी को केवल एक ही भगवान पर विश्वास करना चाहिए उनकी स्वतंत्रता छीनने के समान है। हालांकि ड्रैगोनस एक पादरी होने के नाते उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और उनसे चुप रहने को कहा। उस पल में तारिना को समझ में आया कि वह और उसका बेटा स्वतंत्र रूप से सोचने की स्वतंत्रता से वंचित है। लुलू की मान्यताओं को सही समझने के बाद अगले दिन अपने मित्र फेलिक्स के आग्रह पर टरीना ने उस कक्षा में भाग लिया जहां लुलू अपनी परीक्षा दे रही थी। परीक्षा के दौरान लुलू बार बार टरीना की ओर देखती रही। एक असहज क्षण के बाद उसने अपनी नियमित, फिर भी अब वह चर्च में बंधा हुआ महसूस करती है और टोरिना अक्सर अपने दोस्त के साथ सांत्वना और खुशी खोजती है, जबकि कुछ लोग उसके पति और उनके पेशे का मजाक उड़ाते हैं जिससे वह हर जगह नाखुश महसूस करती है। एक शाम जब वह घर जा रही थी उसने लुलू को सिगरेट पीते देखा और अचानक तारिना को एक असामान्य विचार आया। उसने उससे बातचीत शुरू की और लुलू को उस क्षेत्र से दूर ले गई। वह उसे उस जगह ले जाती है जहां वह खुद सिगरेट पीने के लिए छिपती है और वहां उसने उसके जीवन के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। लुलू ने उससे साझा किया कि उसने कभी अपने पिता से मुलाकात नहीं की। उसकी माँ जर्मनी में रहती है, लेकिन उनके संघर्षपूर्ण रिश्ते के कारण वह यहाँ अपनी दादी के साथ रहता है। बातचीत के दौरान लुलू ने अप्रत्याशित रूप से इरीना के होंठों पर चुंबन कर लिया। टाइना ने जल्दी से उसे ऐसी हरकतें न दोहराने की सलाह दी। उसने समझा कि जो अभी हुआ वह अनुचित था। फिर भी वह लुलू के साथ हुए उस चुंबन के विचार को नहीं भुला सकी जो दिन रात उसके मन में बना रहा। एक दिन लुलू उसका घर तरीना के बेटे के साथ गया और उसके बारे में उसके विचार और भी गहरे हो गए। लुलू ने उसके घर रोजाना जाना शुरू कर दिया और एक बार उसने टेरेनोव के पीछे से आकर उसके काम में बाधा डालने की कोशिश की। जब वह उसे चूमने के लिए झुका तो वह आश्चर्यचकित रह गई और स्थिति को समझने में असफल रही, जिससे लुलू को महसूस हुआ। जब ड्रैगन ने तरीना से चर्च चलने का सुझाव दिया तो उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वह लुलू को उसके घर छोड़ दे। उनकी यात्रा के दौरान तरीना ने अपनी चेतावनी दोहराई, लुलू को यह निर्देश देते हुए कि वह उसके निवास से दूरी बनाए रखे। इस बीच लुलू अपनी गतिविधियों को जारी रखता है क्योंकि उसे पता है कि तरीना भी उससे करीब होना चाहती है। उसने लुलू के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया जो शाम से ही, क्योंकि वह अपने जीवन और जीवन साथी से तंग आ चुकी थी। ये करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के हाथ में है और किसी की नहीं। जब वह अगली सुबह अपनी दोस्त जोई से मिलने गई तो उसे बताया गया कि यदि किसी ने पूछा कि पिछली शाम जोई कहाँ थी तो उसे जवाब देना होगा कि वह तोरिना के साथ थी।
इस बीच तैना यह जानकर आश्चर्यचकित हुई कि जॉय ने उन्हें और लुलू को साथ देखा था। तैना के बेटे को पता चला कि तैना पिछली रात जॉय के साथ नहीं थी। वह क्यों जोए एली से एप्स को उसके लिए घसीटने के लिए नहीं कहेगी। उसी दिन बाद में टोरीना अपने रिश्ते के बारे में चिंतित महसूस कर रही थी और आगे क्या हो सकता है। वह लुलू से कहती है कि वह उससे मिलना जारी नहीं रख सकती क्योंकि जोए और उसका बेटा फ्लोरन सब कुछ जानते हैं। फिर लुलू ने कहा कि वह फ्लोरिन का ध्यान रखेगा। उस दिन लुलू फ्लोरिन को टारीना से दूर ले गया। टारीना ने फ्लोरिन को पूरे दिन खोजा लेकिन वह कई घंटों बाद भी घर नहीं आया। वह घर नहीं आया इसलिए टारीना को लुलू के घर जाना पड़ा। उसे चिंता थी कि लुलू ने फ्लोरेंट को चोट पहुंचाई होगी। ये वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह एक शराबी लुलू को देखती है जो उसे बताता है कि फ्लोरेंट किराने का सामान लेने गया है। जब फ्लोरेंट आखिरकार घर लौटता है तो तारीना को पता चलता है कि लुलू ने उसे भी एक ड्रिंक दी थी जिससे फ्लोरेंट भी नशे में लग रहा था। उसी समय तारीना लुलू को फ्लोरेंट से हमेशा के लिए दूर रहने की चेतावनी देती है। हालांकि लुलू मुख्य रूप से चिंतित है कि फ्लोरेंट उनके संबंध के बारे में नहीं जानता, ये दावा करते हुए कि उसके कार्य प्रेम से प्रेरित थे। जवाब में तारीना दृढ़ता से घोषणा करती है कि उनके बीच कोई प्रेम नहीं है। बाद में तारीना अपने बेटे को लुलू के प्रभाव से बाहर निकालती है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि वे सुरक्षित घर लौटें। उसे पता नहीं है कि उसकी कठिनाइयां अब भी शुरू ही हुई हैं, क्योंकि लुलू ने अब तारीना की जिंदगी में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह उसे क्लास के दौरान अनुचित संदेश भेजने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप तारीना अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। वह रीना को एक तस्वीर के साथ धमकाने भी लगा। इससे रीना डर गई और उसने क्लास में लुलू का फोन तोड़ दिया। उसने फेलिक्स से मदद मांगने का इरादा किया लेकिन पूरा सत्य साझा करने में असमर्थ थी। इसके बजाय दावा किया कि लुलू ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि यह स्थिति का अंत नहीं था। उस दिन बाद में ड्राइटोस ने अपने बेटे से लुलू से दूर रहने के लिए कहा और उससे पूछा कि वह पिछली रात इतना देर से घर क्यों आया। जब वे बात कर रहे थे तब टरीना को लुलू से संदेश आते रहे। उसे एक कारण बताना पड़ा और ड्रोचा को बताओ कि जोई बीमार थी और उसे उसकी मदद करने जाना पड़ा। उसने वह झूठ बोलने पर जोर दिया और लुलू के घर गई, जहां लुलू ऐसा दिखा रहा था जैसे वह कुछ नहीं कर रहा हो। लेकिन टारीना ने कहा कि उसे उसके साथ खेल बंद करना चाहिए। लुला को पूरी तरह विश्वास था कि वह तारीना से प्यार करता था। क्योंकि लुला इस कदर जुनूनी था, वह तारीना को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। उस समय तारीना ने खुद को बचाने के लिए उसके घर से भागने में कामयाबी हासिल की। एक रात वह उनके घर में दाखिल हुआ और इसके परिणाम स्वरूप परिवार ठीक से सो नहीं सका। श्रीमान, इस बीच जब तरीना स्कूल गई तो उसे एहसास हुआ जब हर कोई उपस्थित था। पूरे स्कूल ने तरीना की ओर देखा और उसका मजाक बनाया, जिसके बाद फेलिक्स ने उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया। उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया। तरीना और फेलिक्स के अनुरोध पर प्रिंसिपल ने लुलू को कक्षा के दौरान तरीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद लुलू ने फेसबुक पर तरीना के कपड़ों की एक फोटो साझा की, इसीलिए हर कोई उसे देख रहा था। उसी समय तारीना ने कहा कि लुलू ने कुछ रात पहले वो कपड़े उसके घर से लिए थे। उसने लुलू की नकली दादी की कहानी भी सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोग उनके स्कूल को कैसे देखते हैं, इसलिए उन्हें खबर देनी पड़ी। टरीना और उस छात्र के बीच कोई संबंध नहीं था। टरीना ने फेलिक्स की मदद से अपनी समस्या से बाहर निकला। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, उसने फ्लोरेंट को हमेशा के लिए दूर कर दिया। लुलू उसे उसके इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग भेजता रहा। हालांकि टरीना स्कूल में परेशानी से बाहर निकल गई, फिर भी वह पूरी तरह से समस्या से बच नहीं पाई। इस बीच पुलिस टोरीना को ल्यूलू के पास ले जाना चाहती थी, जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ड्रैगोस ने उसे घर बुलाया। ल्यूलू टोरीना से बात करना चाहता था, लेकिन जब टोरीना उसके पास गई तो उसने कहा कि वह ड्रैगोस के सामने उससे बात करेगा। ल्यूलू ने ड्रैगोस को अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके बाद टोरीना अब ड्रैगोस से सच्चाई छुपा नहीं सकती। ड्रैगोस का दिल टूट गया जब उसे लुलू की कही सारी बातों को फिर से दोहराना पड़ा, और जब उसने प्रेम संबंध का खुलासा किया तो उसे अचानक से मधुमेह हो गया। और जब टोरिनो ने उसकी जान बचाने के लिए उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। उसने कुछ दिन पहले एक रात उनके घर का दौरा किया था, क्योंकि लुलू ने जहरीले पदार्थ को लुलू ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और पूरी तरह से टोरीना की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पहाड़ी से छलांग लगा दी। कुछ दिनों के बाद ड्रेयस बच गया, लेकिन फ्लोरेन ने अपने माता पिता को स्थायी रूप से छोड़ दिया और टोरीना और ड्रेयस के बीच का संबंध कभी बेहतर नहीं हुआ। फिल्म यहीं समाप्त होती है। कृपया उसके माता पिता और टोरीना और ड्रेयस के बीच का संबंध कभी बेहतर नहीं हुआ